ओके, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी पलहम की जो हमारी ये जर्नी है ये कंप्लीट हो गई है पूरी तरह से। और जितनी भी जर्नी मैंने आपसे शेयर करी ये बिल्कुल ऐसी थी जैसी मैंने आपको दिखाई है। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मतलब इस जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए, और थैंक यू सो मच, है ना। और मैंने भी पूरी कोशिश करी है मतलब आप लोगों से कनेक्ट करने की। लाइक जैसे मैं डेली वीडियोज़ भी डालता था और मुझे जो भी कमेंट्स आते थे या फिर कोई भी मैसेजेस आते थे, तो मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ एंगेज्ड रहूँ। और शायद आप लोगों को भी पता होगा कि मैंने सबके रिप्लाई करे हैं। मतलब अगर कोई छूट भी गया होगा तो मतलब ध्यान सा नहीं रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्टिव था और मैं हर किसी के रिप्लाई करता था, रिप्लाई भी करता था, शेयर भी, ताकि आप लोग भी मेरे साथ एंगेज्ड रहें। और शायद इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही रिव्यू पढ़ा कि मैक्सिमम लोग यही बोल रहे थे कि हम लोग भी इस जर्नी में ऐसा लग रहा है कि हम भी साथ हैं। तो मतलब मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी कि आप लोगों के मैं सारे रिप्लाईज और हर चीज़ आपसे शेयर करूँ, है ना। और अगर किसी का मिस भी हो गया होगा तो शायद वो मतलब इंटेंशनली नहीं है, तो मैं देखूंगा अगर कोई मिस हो गया हो तो मैं उसको भी रिप्लाई ज़रूर करूंगा कि हाँ भी थैंक यू सो मच, है ना, इस जर्नी के साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि यही पल हम था और यही पल हम है एक्चुअली द मोमेंट वी क्रिएट, जो कि मैं एक टैगलाइन दे के चलता हूँ इस चीज़ को। और इस जर्नी में कुछ पॉइंटर्स थे जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो करेंगे ये वाली, है ना। तो जैसे कि बहुत से लोग मुझे ये भी बोल रहे थे कि हाँ भी हेलमेट रखा है इस बंदे ने, तो बाइक होगी इसके पास या ऐसा वैसा। बट मैं सच बताऊँ आपको तो मेरे को बाइक भी चलाने नहीं आती है। मतलब शायद आपको मजाक लग रहा होगा, बट हाँ मैं स्कूटी चला लेता हूँ, मेरे को बाइक चलाने नहीं आती है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बाइक लेके भी जा रहा होता अपने साथ, तो मतलब मैं हेलमेट बाहर क्यों लटकाता, मैं तो उसको बैग में रखता ना, ताकि कोई मतलब नोटिस में ही ना आए वो चीज़। तो एक्चुअल में मेरे पास कोई बाइक वाइक नहीं थी, मैं लिफ्ट लेके ही जा रहा था। तो जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ वो चीज़, मतलब है ना, अपने एंड से। और मैंने लिख रखे हैं पॉइंटर्स थोड़े से ना, जैसे हाँ अब पैसे वाले बात, तो हाँ जैसे मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर करा है कि हाँ 80 रुपये मैंने एक जगह खर्चे थे और 140 रुपये मैंने विवेक भाई के यहाँ जब मैं पनीर लेके आया था अपनी व्हील से, है ना। तो बस पूरी जर्नी में मैंने सच में 220 रुपये ही खर्चे हैं। ये नहीं कि मैंने पैसे बचाए, मैं तो बता रहा हूँ ये चीज़, बट हाँ कि मतलब क्लियर कर रहा हूँ कि हाँ भी सच में ऐसा ही है। सच में बिलीव करना कि 220 रुपये ही मैंने खर्चे थे इस जर्नी में, जो कि एक फेथ था मेरा दूसरों पे और दूसरों का मुझ पे। लोग बोल रहे थे कि इसमें कैमरा मैन रखा है कोई साथ में, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। मतलब कैमरा मैन कोई नहीं एक्चुअली। अगर जो लोग मुझे पलहम से पहले से भी जानते हैं तो आप लोगों को पता है कि मैं पहले भी मैक्सिमम सोलो ट्रैवल ही करता हूँ। तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि सोलो ट्रैवलिंग में हम खुद को कैसे शूट करते हैं, कैसे ट्राईपोड लगाते हैं और कुछ किस तरह से। मतलब मैं अपने साथ कैरी कर रहा था, ट्राईपोड थे मेरे पास 2 और एक मेरे पास एडिशनल कैमरा था। हालांकि पलहम सीरीज़ मैंने पूरी आईफोन 13 में ही शूट करी है, लेकिन जो हाँ तारों वाला शॉट था ना वो मैंने कैमरे में शूट करा है। सिर्फ वही शॉट था इस पूरी सीरीज़ में जो मैंने कैमरे में कैप्चर करा है, उसके अलावा सारी सीरीज़ मैंने आईफोन 13 में शूट करी है। और हाँ रही बात कैमरा मैन की, तो जी ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं पहले भी सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मुझे आइडिया रहता है कि कैसे कैमरा, कैसे एंगल लगाना है। और आपने वीडियोज़ में भी तो देखा होगा कि कुछ केसेस में मैं जा रहा हूँ फिर वापस आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे, तो ऐसा भी नहीं था। मतलब मैंने अकेले नहीं शूट करा है। एक बड़ा मेन पॉइंट था कि इस जर्नी में जब मैं वीडियोस डाल रहा था तो मुझे बहुत बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप यहाँ रुक जाओ हमारे यहाँ। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे थे कि हम आपकी हेल्प करते हैं। खुद से मुझे नंबर्स भी दे रहे थे कि मुझे कॉन्टैक्ट करना, यहाँ पहुँचोगे वहाँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन पल हम एक्चुअली मैं जब सोच के चला था तो मैंने यही सोचा था कि इसको मैं बिल्कुल रो रखूँगा। मतलब ना मुझे कोई जानता है ना किसी को मैं जानता हूँ, ताकि मैं इस जर्नी को बिल्कुल रियल दिखा सकूँ। तो यही हुआ है। मतलब मैंने 100% इस जर्नी में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ और जो भी लोग मैंने आपको दिखाए, मैं किसी को भी नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था। मतलब चाहे वो विवेक भाई थे, चाहे वो मेरी पहली लिफ्ट थी, या फिर लास्ट में जब मुझे डायरेक्ट लिफ्ट मिलती, मैं किसी को भी नहीं जानता था, ताकि मैं इस जर्नी को बिल्कुल रियलिस्टिक रख सकूँ। मतलब ये भी पॉइंट था ऑब्वियसली। अगर मुझे कोई अगर मैं पहले से ही प्री प्लान्ड होकर चलता कि आगे मेरी कोई हेल्प करने वाला है, तो शायद वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाता, मैं भी नहीं और शायद आप लोग भी नहीं कनेक्ट कर पाते, मुझे ऐसा लगता है। तो इस जर्नी में मतलब थैंक यू, रिस्पेक्ट है मेरे को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रोच करा मुझे। बट अगेन कि मैंने इस पल हम जर्नी में जितने भी लोगों से हेल्प ली है या जिन्होंने मेरी हेल्प करी है और जिनसे भी मैं मिला हूँ, वो बिल्कुल मतलब मैं उनको नहीं जानता था। तो हाँ मतलब यही मतलब 2-3 पॉइंट थे जो मैं बताना चाहता था, खुद कन्फेस करना चाहता था कि एक्चुअल में ऐसा ऐसा मैंने फ़ील किया। डर भी लगा है मुझे, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ स्मूथली चला है कि हाँ भी ऐसा जी यहाँ गया वहाँ गया, ऐसा नहीं है। मुझे डर भी लगा कुछ पॉइंट पे, बट स्टिल अगेन मैं बोलता हूँ ना कि होप होती है कि मतलब कोई सीन नहीं हो जाएगा। और डर मुझे सबसे ज़्यादा पता कहाँ लगा, सेकंड स्टेज जब मैं अशोक भाई, हालांकि मैंने वो वीडियो में थोड़ा सा मतलब शूट नहीं कर पाया था उस चीज़ को, क्योंकि वो एकदम से हो गई थी चीज़। तो क्या हुआ था कि
सेकंड डे जब मैं विवेक भाई बोल रहा हूँ, अशोक भाई के यहाँ रुका था ना, मूरंगी, हाँ जी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरा बैग अपनी गाड़ी में रखवा लिया, क्योंकि हमने गाड़ी में जाना था घर पे उनके घर तक, वो मेरे को जहाँ से रिसीव कर रहे थे रिटायरमेंट से। तो क्या हुआ कि फिर वो ना चले गए, वो बोलते कि मैं आया ज़रा दोस्त से मिल के, और वो चले गए। और वहाँ पे सिग्नल का भी इशू था, मेरे पास उनका नंबर तो था। तो फिर मैं काफ़ी देर हो गई, 5-10 मिनट हो गए, मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, उनका नॉट रीचेबल नंबर आ रहा, तो मेरे को लग रहा था कि गया भाई, बैग गया, पर ऐसा नहीं था। मतलब उस टाइम पे सच में मेरे को ऐसा लगा था कि कहीं यार ऐसा हो तो नहीं गया। तो मतलब मैं ये आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जैसे मुझे देख के अगर कोई और भी सोच रहे हैं जैसे कि हम भी ऐसे निकलेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मतलब हमें, पता नहीं मैं कैसे कर गया हूँ ये चीज़, मुझे भी नहीं अभी थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी अगर मेरे को दोबारा कोई बोले कि तेरे को 10 दिन देते हैं और तू फिर से किसी और लोकेशन पे या कुछ ऐसा करके, तो शायद मेरे को डर भी लगेगा, मैं हिम्मत नहीं ले पाऊंगा। हालांकि मेरे साथ गलत कुछ भी नहीं हुआ इस जर्नी में, बट अगेन पता नहीं मेरे पास कहाँ से हिम्मत आई है ना। पर ठीक है, मतलब करनी चाहिए एक्टिविटीज़ ऐसी, आप लोग भी करो, थोड़ा अलग तरीके से करो या जैसे भी करो, बट बस यही थी जो बातें थी मैंने आपको बतानी थी।